डॉक्टर रंजीत सिंह। दोस्तों, अब तैयारी के लिए बहुत अधिक समय नहीं बचा है। अब आप बहुत सारी किताबों को कंसल्ट नहीं कर सकते हैं। आपने जो बेस्ट बुक्स चूज कर ली हैं, अब सिर्फ उन्हीं को पढ़ने का समय है। और मैं आपको बता दूं, यदि आप केवल अब सिर्फ 2 ही किताबें अपनी टेबल पर लेकर बैठें तो पर्याप्त है। एक ये जो आप कवर पेज देख रहे हैं, सक्सेस इन योर हैंड्स का 2nd वॉल्यूम, टीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए। इसकी बुक पीजीटी के लिए भी आती है। मैं आपको कवर पेज दिखाऊंगा। इस लिटरेचर के इस वॉल्यूम को लेकर आप बैठे हो, पर्याप्त है ये अपने आप में। और ग्रामर सेक्शन के लिए आप ये इंग्लिश ग्रामर इसेंशियल रूल्स, इस बुक को लेकर बैठे हैं। ये कलेक्शन है बेस्ट नोट्स का। आपको इसके सिवा कहीं और कुछ सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन्हीं बुक्स में मिल जाएंगे। जो स्टूडेंट पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लिटरेचर सेक्शन के लिए यह बुक है, अ बुक फॉर पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर, सक्सेस इन योर हैंड्स बाय डॉक्टर रंजीत सिंह। आप इस बुक को पढ़ें लिटरेचर सेक्शन के लिए, और ग्रामर सेक्शन के लिए अगेन आप उसी इंग्लिश ग्रामर इसेंशियल रूल्स को पढ़ें, क्योंकि ये बुक्स टारगेटेड इन्हीं टीजीटी और पीजीटी एग्जाम्स के लिए बनी हैं। तो दोस्तों, अब ये 2 बुक्स लेकर ही आप अपनी टेबल पर बैठें और अपनी पढ़ाई शुरू करें। अब बाकी बुक्स को कंसल्ट करने का बहुत वक्त नहीं बचा है। दोस्तों, लिटरेचर सेक्शन में आज आपको क्या स्टडी करना है, तो दोस्तों ध्यान दीजिए। टीजीटी का एग्जाम हो या पीजीटी का एग्जाम, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप समझते हैं कि सिलेबस के बाहर के हैं, पर वो सिलेबस के ही होते हैं। अक्सर पेपर में एरिस्टोटल की डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी पूछ लेता है। एरिस्टोटल की जो बुक है पोएटिक्स, उसका नाम लेकर पूछ लेगा और पूछ लेगा ये बुक किसने लिखी है। तो ऐसे क्वेश्चंस लिटरेचर का ही पार्ट है। हर स्टूडेंट को एरिस्टोटल के बारे में जानकारी होनी चाहिए, चाहे वो टीजीटी का एग्जाम हो, चाहे पीजीटी का, चाहे जीआईसी का, किसी भी एग्जाम के लिए। इसीलिए दोस्तों, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एक छोटे से चैप्टर के तहत मैंने अपनी टीजीटी और पीजीटी दोनों किताबों में कुछ पेजेस का ये चैप्टर डाला है, ताकि उन्हें कुछ लिटरेरी क्रिटिक्स की जानकारी हो जाए। जिसमें पहले है एरिस्टोटल, और एरिस्टोटल की जो बुक है रिटोरिक और ये पोएटिक्स, ये सारी चीजें, इस पोएटिक्स में जो उन्होंने रिटोरिक के बारे में बताया है, जो बहुत सारी लिटरेरी टर्म्स हैं उनके इस बुक में, चाहे वो पैथोज हो, ईथोज हो, ठीक, इन सारी चीजों की जानकारी आपको होनी चाहिए। उनका एक टर्म है माइमेसिस, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। कैथारसिस एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कैथारसिस क्या है। कैथारसिस प्यूरिफिकेशन ऑफ थॉट्स और प्यूरिफिकेशन ऑफ इमोशंस लाइक पिटी एंड फियर है, आपने पढ़ा होगा। इसीलिए दोस्तों, अब ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सेलेक्टिव स्टडी करें, एरिस्टोटल के बारे में पढ़ें, उनकी पोएटिक्स बुक के बारे में पढ़ें। उनका जो एक टर्म है दिया हुआ हेमार्शिया, हेमार्शिया रिफर्स टू द फॉल्ट इन द पर्सनैलिटीज ऑफ द कैरेक्टर्स। बेसिकली जो कैरेक्टर्स होते थे, हीरोज होते थे, उनके पर्सनैलिटी में जो ड्रॉबैक होता था, जो फॉल्ट होता था, उसको हेमार्शिया करके रिफर किया है एरिस्टोटल ने। और इसी के लिए एसी ब्रैडले ने ट्रेजिक फ्लॉ कहा था। शेक्सपियर के जो हीरोज हैं ट्रेजेडीज में, उनको रिफर करते हुए ट्रेजिक फ्लॉ कहा था एसी ब्रैडले ने। अब जानते हैं, जैसे हैमलेट के अंदर ट्रेजिक फ्लॉ है, उसका वॉल्टिंग इनएक्शन, वो सोचता बहुत है, ही थिंक्स अ लॉट, बट जो एक्शंस टेक करने की का जो तुरंत उसे एक्शन लेना चाहिए, उसकी जगह पर वो डिले करता रहता है अपने एक्शन को। और जो मैकबेथ है, मैकबेथ में वॉल्टिंग एम्बिशन, वो बहुत एम्बिशियस पर्सन है, ये उसकी एक प्रॉब्लम है। जैसे हैमलेट, ही थिंक्स सो मच, बहुत ज़्यादा सोचता है और एक्शन कुछ नहीं करता है, ये उसकी प्रॉब्लम है। ये सारे ट्रेजिक फ्लॉज हैं। तो आप देख लीजिएगा इन सारी चीज़ों को। पोइटिक्स में आप एरिस्टोटल की डेफिनेशन ऑफ पोइट्री को बहुत अच्छे से पढ़ लें। एरिस्टोटल की कुछ और बातें हैं जो उन्होंने ट्रेजेडी के पार्ट्स बताए हैं, प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, मेलोडी, डिक्शन और स्पेक्टिकल 6, उनके बारे में भी आपको जानना बहुत जरूरी है। प्लॉट के बारे में एरिस्टोटल ने कहा था कि प्लॉट इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी, और कैरेक्टर होल्ड सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है। और इनके कुछ टर्म्स हैं दिए हुए जो बहुत ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे ये पेरिपेटिया।
पेरिपेटिया है रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून, और एनिग्नोसिस, डिस्कवरी, इनकी डेफिनेशन हमेशा अगर एक बार नहीं आती तो अगली बार आती ही आती है। टीजीटी के एग्जाम में नहीं तो पीजीटी में पूछी जाएगी, पीजीटी या टीजीटी में किसी एक एग्जाम में ये डेफिनेशन जरूर पूछेगा दोनों को लेकर। फिर एरिस्टोटल से जुड़ी हुई ये डियूक्स एक्स मसीना, इसमें क्या होता था, ड्रामा के लास्ट में जो गॉड के रूप में एक कैरेक्टर जो था वो स्टेज पर ऊपर से आता था, उतरता था, और वो सारे जो प्रॉब्लम्स होती थी स्टेज पर उनको सॉल्व कर देता था, गॉड लाइक कैरेक्टर होता था। इसीलिए अब एरिस्टोटल से जुड़े हुए जितने एमसीक्यूज हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। तो दोस्तों आप एक एक करके इन सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि मुझे क्या क्या तैयार करना है। दूसरे जो इंपॉर्टेंट क्रिटिक हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, वो है सैमुअल टेलर कोलरिस। दोस्तों ये दो तरीके से इंपॉर्टेंट है, एक तो एज ए क्रिटिक इंपॉर्टेंट है, दूसरा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर इन्होंने लिरिकल बैलेट्स कंपोज किए थे, और दोनों लोग के लिरिकल बैलेट्स एक साथ 1798 में पब्लिश हुए थे। तो एस.टी. कोलरिस के बारे में वो वैसे ही पूछ लेता है आपसे टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में। दोस्तों एस.टी. कोलरिस के बारे में आप पढ़ेंगे, उनके लिरिकल बैलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से लिरिकल बैलेट्स उनके लिरिकल बैलेट्स कलेक्शन में पब्लिश हुए थे। और उसके बाद में आप इनकी जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म की बुक है बायोग्राफिया लिटरेरिया, मैं पहले भी बता चुका हूं, जो 1817 में आई थी, इस बुक के बारे में आप जानेंगे। इनका जो कॉन्सेप्ट है, कल मैंने डिस्कस किया था इमेजिनेशन ऑफ फैंसी वाला, उसके बारे में आप जरूर पढ़ेंगे मेरी इस बुक से। फैंसी के बारे में क्या कहा, इमेजिनेशन के बारे में क्या कहा। और दोस्तों इनका एक टर्म है विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, ये इसी बुक में दिया हुआ था चैप्टर 14 में। तो दोस्तों ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है कि विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ किसने कहा था, तो कोलरिस ने कहा था। कोलरिस ने कहा था जब भी हम कोई वर्क आप पढ़ते हैं, फैंटेसी वगैरह का कोई वर्क पढ़ते हैं जो आप जानते हैं अनरियलिस्टिक है, लेकिन हम जब पढ़ते समय अपनी जो डिसबिलीफ वाला सेंस है उसको हटा देते हैं और हम बिलीव करने लगते हैं कि वॉट एवर वी आर रीडिंग दैट इज ट्रू। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें कॉलेज के बारे में आप पढ़ लेंगे। कॉलेज के बारे में ये एमसीक्यूज दिए हुए हैं, इन सभी को आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे। प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन, इन सब के बारे में जो एस.टी. कोलरिस ने कहा था उसको भी आप स्टडी कर लेंगे। दोस्तों इसके बाद आज आप पोइट्री एंड इट्स वेरियस फॉर्म्स पढ़ेंगे। लिटरेचर के जो वेरियस फॉर्म्स हैं, चाहे वो पोइट्री के फॉर्म्स हों, चाहे वो नॉवेल के फॉर्म्स हों, चाहे वो ड्रामा के फॉर्म्स हों, इन सारी चीज़ों की स्टडी आप आज करेंगे। पोइट्री की कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर दी गई हैं जो आने वाले एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, पूछी भी गई हैं पहले के एग्जाम्स में, उन सब चीज़ों के बारे में आप जानेंगे। ये पोइट्री के दो तरीके से उन्होंने डिवीज़न कर लिया है, एक पर्सनल पोइट्री जिनमें पोइट की लाइफ से डायरेक्ट रिलेशन होता है, पोइट की लाइफ का रिफ्लेक्शन मिलता है, और दूसरा इम्पर्सनल पोइट्री जिसे ऑब्जेक्टिव पोइट्री भी कहा जाता है। देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं एग्जाम में। मिल्टन की लिसिडास के बारे में पूछा गया है कि ये किसकी डेथ पर लिखी गई थी, तो ये जानते हैं उनके फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, उनकी डेथ पर लिखी गई थी। सैली की जो एडोनिस है एलिजी, वो कीट्स की डेथ पर लिखी गई है। अर्नोल्ड की जो थायरसिस है वो आर्थर ह्यूक्लोज जो उनके फ्रेंड थे उनकी डेथ पर लिखी गई है। एलिजी की डेफिनेशन भी पूछ ली गई है एग्जाम में। अ सॉन्ग ऑफ सोरो स्पेशली फॉर द डेड इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है सॉन्ग ऑफ सोरो को, तो उसे एलिजी कहा जाता है। मोनोडी क्या है, त्रिनोडी क्या है, ये सारा इस बुक में बिल्कुल लिखा हुआ। डर्ज क्या है, यूलोजी क्या है, आप एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्लासिक ओड के बारे में यहाँ पर पूछ लिया गया था कि 3 पार्ट स्ट्रक्चर किस तरीके के ओड में मिलता है, तो क्लासिक ओड में मिलता है। और क्लासिक ओड में जो 3 पार्ट स्ट्रक्चर है उसमें स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड ईपोड, ये 3 तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं। आप मेरे एक ओड का वीडियो पड़ा है ग्रुप में, आप इसको देख सकते हैं बहुत अच्छे से यूट्यूब में। फिर सोनेट के बारे में देखिए डेफिनेशन कई बार पूछी जा चुकी है कि सोनेट क्या होता है, सोनेटो का मतलब क्या होता है, लिटिल साउंड, ये सारी चीज़ें पूछी जा चुकी हैं। साथ ही में ये पूछा गया है इंग्लैंड में सोनेट्स को इंट्रोड्यूस किसने किया था 16th सेंचुरी में, तो वो उनका नाम था सर थॉमस बेट। इनके एक फ्रेंड भी थे अर्ल ऑफ सरे, हेनरी होवर्ड, उन्होंने भी काफ़ी सारी मदद की थी, उन्होंने इंग्लिश सोनेट्स को इंट्रोड्यूस किया था। फिर इटालियन सोनेट फॉर्म का क्या स्ट्रक्चर है और इंग्लिश सोनेट्स का क्या स्ट्रक्चर है, शेक्सपियर सोनेट का क्या स्ट्रक्चर है, ये सारे कलेक्शंस दिए हुए हैं सोनेट के जो कि डिफरेंट राइटर्स ने लिखे हैं एलिजाबेथन एज के दौरान और बाद में। इन सबको आप बहुत अच्छे से स्टडी कर लेंगे, इन कलेक्शंस को आप अच्छे से देख लेंगे। फिर दोस्तों ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री है, आप वीडियो को पॉज कर लेंगे और ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ पोइट्री को भी अच्छे से पढ़ लेंगे, इन सारी चीज़ों को जो कि बहुत ज़रूरी है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीज़ें बनाता हूं, लेकिन आप इस चीज़ों को स्टडी करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।